पाठ 14 वाक्य रचना सिंटैक्स। मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों यानी कि पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अर्थ होता है जो वाक्य में व्यवस्थित होता है। निरर्थक और अव्यवस्थित शब्द समूह वाक्य नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। जैसे माली पौधों को सींचता है, गाय दूध देती है, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं और अभीष्ट अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। अतः ये सभी वाक्य हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय। एक उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना बनाती है। इन वाक्यों में गीता और माँ के बारे में कहा गया है। ये शब्द कर्ता हैं। ये शब्द वाक्य के उद्देश्य हैं। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है, कभी एक से अधिक शब्दों का। दो विधेय। वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना बनाती है। इन वाक्यों में पुस्तक पढ़ती है और खाना बनाती है विधेय हैं, क्योंकि ये क्रमशः गीता और माँ के बारे में कुछ बता रहे हैं। वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को छोड़कर शेष समस्त अंश विधेय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य, विधेय। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हम कल दिल्ली जाएंगे। कक्षा में उपस्थित बच्चों ने अध्यापिका का स्वागत किया। विनीता नाटक देखने गई थी। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। वाक्य के प्रकार। अर्थ के तथा रचना के आधार पर वाक्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक विधानवाचक, जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के करने या होने का सामान्य कथन मात्र होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मालती बहुत बीमार है, मोहन क्रिकेट खेलता है। दो निषेधवाचक, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम बाजार नहीं जाएंगे, छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, आज तुम दफ्तर मत जाओ। तीन आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चुप हो जाओ, आप चाय पीजिए, खिड़की बंद कर दो। चार प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कल कौन आया था, आप क्या कर रहे हैं, उसने काम क्यों नहीं किया। 5 इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। 6 संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो, अब तक गाड़ी जा चुकी होगी, वह इस समय आता होगा। 7 संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। जैसे अगर बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट आऊंगा। यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यदि उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। 8 विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से विस्मय,
हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, हाय, मैं तो लुट गया। वाह, क्या बात कही है। आहा, कितना सुंदर फूल है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य रचनांतरण। नीचे विधानवाचक को मूलभूत रचना मानते हुए अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन करके दिखाया जा रहा है। पारुल पुस्तक पढ़ रही है। विधानवाचक, पारुल पुस्तक नहीं पढ़ रही है। निषेधवाचक, पारुल पुस्तक पढ़ो। आज्ञावाचक, क्या पारुल पुस्तक पढ़ रही है। प्रश्नवाचक, काश पारुल पुस्तक पढ़े। इच्छावाचक, पारुल पुस्तक पढ़ रही होगी। संदेहवाचक, यदि पारुल पुस्तक पढ़ती तो। संकेतवाचक, अरे, पारुल पुस्तक पढ़ रही है। विस्मय। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 1. सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधेय या क्रिया होती है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे, मैं मुंबई जा रहा हूँ। राजू, सोना और मीना कक्षा में शोर मचा रहे हैं। आरती नृत्य सीख रही है। 2. मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, पिताजी ने लिखा है कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने एक घड़ी खरीदी है जो बैटरी से चलती है। जब वरुण आया तब मैं घर पर नहीं था। उपर्युक्त वाक्यों में पिताजी ने लिखा है, मैंने एक घड़ी खरीदी है तथा मैं घर पर नहीं था मुख्य या प्रधान उपवाक्य हैं और वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं जो बैटरी से चलती है तथा जब वरुण आया आश्रित उपवाक्य हैं। 3. संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। सभी उपवाक्य स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। ये समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, गरिमा घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। यहाँ तुम रह सकती हो या तुम्हारा भाई रह सकता है। सच बोलो परंतु कड़वा सच न बोलो। उपयुक्त वाक्यों में 2 उपवाक्य हैं। गरिमा घर का सारा काम करती है और वह स्कूल भी जाती है। सच बोलो और कड़वा सच न बोलो। यहाँ तुम रह सकती हो और तुम्हारा भाई रह सकता है। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। दोनों ही वाक्य समान स्तर के हैं तथा और परंतु वह या योजकों से जुड़े हुए हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य रचनांतरण। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य को संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल अथवा मिश्र वाक्य में तथा मिश्र वाक्य को सरल अथवा संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है। नीचे इस प्रकार के रचनांतरण के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। सरल वाक्य से मिश्र एवं संयुक्त वाक्य। लड़कियां नृत्य सीखकर घर चली गई। सरल, लड़कियों ने नृत्य सीख लिया तब वे घर चली गईं। मिश्र, लड़कियों ने नृत्य सीखा और घर चली गईं। संयुक्त, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। मिश्र, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। सरल, मैंने एक आदमी देखा और वह बहुत बीमार था। संयुक्त, संयुक्त वाक्य से सरल एवं मिश्र बनाना। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। संयुक्त, नीचे गिरते ही गिलास टूट गया। सरल, जैसे ही गिलास नीचे गिरा कि टूट गया। मिश्र। हमने सीखा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक।